23 फरवरी को, आने वाले 23 फरवरी को एक और भव्य द्वार, उससे भी बेहतर द्वार, नई तकनीक के साथ बाबा साहब का जो अंबेडकर द्वार मधुबन को ज्ञात होगा। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जैसे ही वो गिरा, अगले ही दिन मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब को, एसडीओ को भेजा। मैंने कहा कि जिले में एक तरह का सबसे बेहतर हमको बनाना है, तो वैसा हम लोग द्वार बनाएंगे। बाकी प्रक्रियाएं पूरी हो। हमारा जो महादलित समाज है, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि शिक्षा की जागृति आई। जाति जनजाति के लोगों के लिए जो सरकार में चल रही योजनाओं को लेकर के जहां तक हमसे हो पा रहा है हम जरूर कर रहे हैं। अंबेडकर हॉस्टल की बात हो, सामुदायिक भवन की बात हो, चाहे वो लाइब्रेरी। मित्रों नमस्कार, इस वक्त हम लोग बिहार के मोतिहारी जिला के मधुबन विधानसभा में, और मधुबन विधानसभा में जिस शख्सियत के बीच हम सभी मौजूद हैं, यह मधुबन विधानसभा के लोकप्रिय विधायक इंजीनियर श्री राणा रणधीर सिंह जी हैं। पूर्व में सहकारिता मंत्री भी रह चुके हैं बिहार सरकार में, और लगातार समाज के प्रति एक अच्छा जो ना भाव को रखते हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म को लेकर। क्योंकि ये जिस पार्टी से जो विधायक बने हैं, जिस पार्टी को हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के बाहर में तमाम तरह की अफवाहें फैलाई जाती है कि ये दलित विरोधी पार्टी है, मुस्लिम विरोधी पार्टी है। फिर भी इतनी आरोप और प्रत्यारोप लगने के बावजूद मधुबन विधानसभा में हर जाति और धर्म में एक अलग छवि बनी हुई है, और खासकर दलित वंचित शोषितों की आवाज हमेशा अपने माध्यम से उठाने का प्रयास करते हैं, और जहां तक हो पाता है ये लगातार प्रयास करते हैं कि हमारे रहते किसी के ऊपर शोषण नहीं। आइए तमाम सारी चीज को लेकर के हम लोग बात करेंगे। और खासकर बात अभी जो हाल ही में एक घटना घटी थी, जो लोगों का बहुत सारा आरोप था कि किसी के द्वारा ये द्वार को तोड़वाया गया, लेकिन जब हमने बात किया ऑफ कैमरा मंत्री जी से, तो उन्होंने बताया कि नहीं, टूटा कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको उससे अच्छा बेहतर बनाने के प्रयास करेंगे। आइए तमाम सारी चीज को लेकर के हम सभी बात करेंगे। आखिर वो द्वार कब बन रहा है और किस तरह का बनेगा? मंत्री जी स्वागत है आपका। नहीं, देखिए, एक तो अभी रविदास जयंती अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने बड़े भव्यता के साथ मनाया है। बिल्कुल। तो बाबा रविदास जी को भी प्रणाम करके मैं ये कहना चाहता हूं कि एक हमारे यहाँ मधुबन में करीब 30-35 वर्ष पहले एक बड़ा अंबेडकर द्वार बना था। बिल्कुल। तो वो अंबेडकर द्वार 35 वर्षों का हो गया था, किसी कारण से वो गिर गया। हम लोग भी देखने गए थे। राजनीति में तरह तरह की चीजें होती हैं, लेकिन मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि वो द्वार भी मेरे पिताजी ने बनाया था, उस पर मेरे पिताजी का नाम भी था। बिल्कुल। तो मुझे तो एक तो बाबा साहब का द्वार जिसको पिताजी ने बनाया, तो दोनों गिरा, तो थोड़ा मुझे भी दुख हुआ कि भाई गिरा है, लेकिन जनता का आशीर्वाद है कि मैं प्रतिनिधि हूं यहाँ का। तो हम लोगों ने तय किया है कि 23 फरवरी को, आने वाले 23 फरवरी को एक और भव्य द्वार, उससे भी बेहतर द्वार, नई तकनीक के साथ बाबा साहब का जो अंबेडकर द्वार मधुबन पलंग चौक पे, डगबंगला चौक पे था, उसका विधिवत शिलान्यास आपको ज्ञात होगा। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जैसे ही वो गिरा, अगले ही दिन मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब को, एसडीओ को भेजा और जाके कहा कि आप एक तो देख लीजिए, गिरने का कारण पता कर लीजिए, और उसी जगह पर उससे और बेहतर, जैसा मैंने कहा कि जिले में एक तरह का सबसे बेहतर हमको बनाना है, तो वैसा हम लोग द्वार बनाएंगे। बाकी प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं। हम लोग विधिवत उसका कार्य आरंभ या शिलान्यास जिसको कहते हैं, वो 23 फरवरी को सुबह 11 बजे हम लोग करेंगे, बड़े समारोह में करेंगे, और ये यथाशीघ्र उसको बना के एक बड़ा कार्यक्रम करके उसका उद्घाटन भी हम लोग 6 महीने के अंदर करने हम एक चीज और जानना चाहेंगे, क्योंकि मैं अनुसूचित जाति जनजाति से आता हूं, इस नाते हम ये जानना चाहेंगे कि मधुबन विधानसभा में जो अनुसूचित जाति जनजाति के समुदायों के लिए जो बिहार सरकार की तरफ से बहुत तमाम सारी योजनाएं चल रही है, जो हाईलाइटेड योजनाओं की अगर मैं बात करूं तो अंबेडकर हॉस्टल, उसके बाद लाइब्रेरी, तो तमाम सारी चीजें चल रही है, तो इसको लेकर के भी थोड़ी बहुत आप डिस्कस करें। देखिए, हमारा तो ध्येय है ना कि समाज का जो वंचित वर्ग है, जो अंतिम व्यक्ति, दीनदयाल जी ने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अभियान था अंत्योदय का, समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय हो, और उसमें हमारा जो महादलित समाज है
मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि शिक्षा की जागृति आई, सब पढ़ रहे हैं। और महादलित समाज में जाने पर जो मुझे महसूस होता है कि उनके यहाँ एक सामुदायिक भवन, एक ऐसी जगह हो जो उनके लिए कई मायने में उपयोगी हो। बट बेटियों का विवाह हो तो वहाँ हो सकता है, बच्चों के पढ़ने के लिए बरसात में खासकर, और शाम में जब हमारे महादलित समाज के भाई खेतों से काम करके लौटते हैं तो उनके उठने बैठने की भी एक जगह सार्वजनिक अच्छी हो, साफ सुथरी हो, बढ़िया बना हो, तो मुझे लगता है कि उनको ज्यादा इससे लाभ भी होगा और उनके लिए उपयोगी है। तो हम लोगों ने करीब 10 महादलित बस्ती में सरकार की योजना है, सामुदायिक भवन और वर्किंग शेड, उसका नाम माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। हम लोग 12 जगह को चिन्हित किए हुए, जितौरा से लेके आपको रुपनी से लेके गढ़िया से लेके फेनहारा जो अपना हमारा रुपौलिया है वहां है, पकड़ी दयाल के कई जगहों में, पूरे विधानसभा में करीब 12 जगह, और उसमें मधुबन में करीब 7 जगह हम लोगों ने चिन्हित करवाया है। जमीन उपलब्ध हो जाएगा, सरकार का जो मानक है उसके अनुरूप अगर जमीन मिल गया तो एक भव्य सामुदायिक भवन और वर्किंग शेड एक निर्माण हमको करा के अनुसूचित समाज के बीच हमको देना है, और ये काम अगर जमीन जैसे मिलेगी उसको शुरू कराएंगे। दूसरा विषय है कि पकड़ी दयाल अनुमंडल बन गया, पकड़ी दयाल में रजिस्ट्री ऑफिस है, पकड़ी दयाल में अनुमंडलीय अस्पताल बन गया, पकड़ी दयाल में कोर्ट होने का है। तो धीरे धीरे पकड़ी दयाल से भारतमाला की सड़कें जा रही हैं, राम जानकी पथ बन रहा है, नेशनल हाईवे है ये, और 4 लेन सड़क बननी है, तो तमाम तरह की चीजें हो रही हैं। तो यहाँ अनुसूचित समाज के बच्चों के लिए एक अम्बेडकर छात्रावास की भी मांग मित्रों के द्वारा आई है। हम लोगों ने जिला पदाधिकारी से, कल्याण पदाधिकारी जो इसके लिए जिले में पदाधिकारी होते हैं, उनसे चर्चा किया है। जमीन हम सब चिन्हित करा रहे हैं, जमीन चिन्हित होने के बाद हम लोग उसको यथाशीघ्र यहाँ छात्रावास भी बनाएंगे जिसमें अनुसूचित समाज के बच्चे रहकर अपना पठन पाठन आसानी से कर सके, जैसे बड़े जिलों में है। तो अब धीरे धीरे जब मधुबन का विकास हो रहा है, पकड़ी दयाल का विकास हो रहा है, तो हम लोग का तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास का नारा ही है, और उसी के तहत हम सब काम कर रहे हैं। तो ये सारी योजनाओं पर हम सब काम भी कर रहे हैं। जमीन की उपलब्धता होगी तो हम लोग शिलान्यास भी करेंगे और इसको यथाशीघ्र पूरा कराने का भी काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। हमने जब सवाल किया माननीय विधायक जी से अनुसूचित जाति जनजाति होने के नाते, तो इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिस तरह से राम जानकी पथ 4 लेन की निर्माण हो रही, पकड़ी दयाल में रजिस्ट्री ऑफिस बनी, अनुमंडल है, इस तरह से क्या है कि यहाँ के विकास बहुत ही तेजी से हो रहे हैं, और साथ ही साथ इस विकास के साथ साथ अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए जो सरकार में चल रही योजनाओं को लेकर के जहां तक हमसे हो पा रहा है हम जरूर कर रहे हैं। अंबेडकर हॉस्टल की बात हो, सामुदायिक भवन की बात हो, चाहे वो लाइब्रेरी की बात हो, अंबेडकर द्वार की बात हो, तमाम चीज को लेकर के हम लगातार प्रयासरत हैं, और जहां हद तक होगा हम करने का जरूर प्रयास करेंगे। बाकी आप देखते रहिए BSTV 24, और मैं हूं आपके साथ बाबूलाल कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद।